अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डेल्टा पीएलसी के अंदर आरटीसी को सेट करना और उससे टाइम को रीड करना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखें, अगर आरटीसी के लिए स्पेशल जो डाटा रजिस्टर हैं डेल्टा पीएलसी के अंदर, वो D13 से D13-19 तक 7 डाटा रजिस्टर्स हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं हमारे पास कुछ इस तरह से कि हमारे पास D13 के अंदर सेकंड्स चलते हैं और D13-14 के अंदर मिनट्स और D13-15 के अंदर आवर्स। इसी तरह ये डे के लिए, ये मंथ के लिए, ये डे ऑफ वीक मतलब है ये काउंट करता है मंडे को फर्स्ट और सैटरडे को 7। तो इस तरह हम फ्राइडे को 6 इसके अंदर वैल्यू होगी। और लास्ट में हमारे पास D13-19 है, इसके अंदर ईयर काउंट होता है और ये 2 डिजिट में होता है। अगर हम एक स्पेशल मेमोरी है D10-16, उसको जब हम ऑन करेंगे तो ये 4 डिजिट में ईयर को शो करेगा। लेट्स सपोज अगर हम 2020 शो करवाना चाहते हैं तो हमें 10-16 वाली मेमोरी को ऑन करना पड़ेगा। स्पेशल मेमोरी है जो कि इसके डिजिट को 4 डिजिट में कन्वर्जन के लिए यूज़ होती है। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल, और इसमें मेरे पास जो यहाँ पे पीएलसी है वो SX है, तो मैं उसको मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर लेता हूँ। और सबसे पहले जो है मैं आरटीसी को रीड कर लेता हूँ। तो रीड करने के लिए LDM1000, ताकि कंटिन्यूसली रीड होती रहे हमारे पास आरटीसी। तो आरटीसी से जो हमारे पास टाइम रीड की कमांड है वो TRD है, जो आरटीसी है उसको रीड करने के लिए हमारे पास यूज़ होती है। तो इस तरह हम जो है इसके अंदर D10 के अंदर मैं जो डाटा रजिस्टर हैं उनको रीड कर लेता हूँ और इसको मैं पीएलसी के अंदर डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया पीएलसी के अंदर। और इस टाइम जो है मेरे पास जो कुछ इस तरह से है D10 और 7 डाटा रजिस्टर हैं, तो मैं इसको 7 लिख लेता हूँ। और इस टाइम 9:33 एंड ये सेकंड चल रहे हैं 24। अब अगर मैं इस टाइम देखूं और डेट देखूं तो मेरे पास इस टाइम जो है कुछ इस तरह से है जो कि रियल टाइम है। तो इसकी जो आरटीसी है उसको अगर मैं सेट करने के लिए पीएलसी में कमांड देखता हूं, तो कमांड कुछ जो हमारे पास है वो टाइम राइट की कमांड है। लेकिन जब हम टाइम राइट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है, या इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक मैं LDPM1 राइजिंग पल्स पे मैं तो टाइम राइट के लिए हमारे पास आरटीसी का टाइम को राइट करने की कमांड है वो TWR टाइम राइट। ये टाइम राइट की कमांड हमारे पास डाटा रजिस्टर्स के अंदर टाइम राइट करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन जब हम टाइम को राइट करते हैं तो आप चेक करिएगा कि वो हमारे पास उस तरह से वर्क नहीं कर रहा जिस तरह की हमें रिक्वायर टाइम होता है। तो जैसे ही मैं इसको कोड करता हूँ और कोड करने के बाद पीएलसी में राइट कर देता हूँ इसे। पीएलसी में राइट करने के बाद अगर मैं इसका टाइम चेंज करना चाहता हूँ, राइट करना चाहता हूँ आरटीसी को, तो इस पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे D50 लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं इनको कमेंट्स दे देता हूँ। तो मेरे पास इस टाइम जो है ये ईयर है, ईयर के बाद मेरे पास ये है वीक डे, और ये मेरे पास है मंथ, और ये मेरे पास है इस टाइम डे, और इस टाइम जो है मेरे पास ये आवर्स हैं। ये आवर हो गया, ये मेरे पास मिनट है, मिनट्स, और ये सेकंड्स हैं। तो इस तरह कुछ मेरे पास
इस टाइम डेट और टाइम है। इस डेट और टाइम को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो अकॉर्डिंग टू माय कमांड टाइम को राइट होना चाहिए, D50 को RTC को राइट करना चाहिए। बट जब मैं टाइम को राइट करूँगा तो आप चेक करें कि मेरे पास टाइम जो है वो उस तरह से रीड नहीं होता जिस तरह से मेरी रिक्वायरमेंट है। लेट्स सपोज मैं इधर D50 को लिखता हूँ, 7 डाटा रजिस्टर्स को मैं मूव करवाना चाहता हूँ। तो इसके अंदर अगर मैं कोई चेंज प्रेजेंट वैल्यू लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं के 00 ही मूव करवा देता हूँ M1 को ऑन करके। तो जैसे ही मैं M1 को ऑन करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास जो RTC है उसमें टाइम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इट्स मीन्स कि मेरी जो ये वाली कमांड है वो वर्क नहीं उस तरह से कर रही जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसको RTC को सेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू माय रियल टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले मैंने इसको ऑनलाइन मोड से हटा के सबसे पहले मुझे ऑप्शन में आ जाना और ऑप्शन में है मेरे पास सेट RTC। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइम जो है मेरे पास कंप्यूटर का टाइम और डे ये चल रहा है और जो मेरी PLC है उसके अंदर ये टाइम और डेट चल रहा है। अगर आप कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिंक्रोनाइज कंप्यूटर का, लेकिन अगर आप कोई कस्टमाइज टाइम देना चाहते हैं तो वो आप इधर से कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं कंप्यूटर के साथ सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ इसको जैसे ही मैं सिंक्रोनाइज करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास जो PLC का जो टाइम है वो सेम जो है मेरे सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज हो गया। तो अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ और दोबारा मैं इसको इधर आ जाता हूँ और इसके बाद जब मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से टाइम और डेट चल रहा है। अगर इधर देखें तो मेरे पास इस टाइम PLC के अंदर सेम टू सेम वही टाइम है जो कि मुझे रिक्वायर्ड था। अब मैं आ जाता हूँ और मेमोरी को ऑन करता हूँ, स्पेशल मेमोरी को D1016 को, इसको मैं डिलीट करके LD M0 आउट M1016 ओके कर लेता हूँ और ओके करने के बाद इसको राइट टू PLC राइट टू PLC के बाद जब मैं इधर आता हूँ तो मेरे पास इस टाइम जो टाइम है ये चल रहा है और अगर इधर देखें तो मेरे पास ईयर जो है 20 सिर्फ आ रहा है। तो 2 डिजिट है, इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे M0 को मैं इनपुट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं M0 को ऑन करूँगा तो देखिए मेरे पास इस टाइम जो ईयर है वो 2020 कंप्लीट 4 डिजिट्स में आ रहा है। तो इस तरह आप अपनी RTC को कस्टमाइजली भी सेट कर सकते हैं। मैं कुछ और डेट और टाइम देता हूँ। मैं जो है कस्टमाइज इसका टाइम सेट कर लेता हूँ। तो इधर मैं आता हूँ RTC में और इधर आके मैं लेट्स सपोज इसकी जो कस्टमाइज टाइम है वो मैं ले जाता हूँ 19 में और 1 दिसंबर को मैं ले जाता हूँ संडे। तो 1 दिसंबर का जो टाइम है वो मैं इसमें सेट कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास इस टाइम 2019 का टाइम आ गया RTC के अंदर और मैं इसको कैंसिल करके अपनी PLC को दोबारा रन करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरे टाइम अकॉर्डिंग टू माय सेटिंग हो गया या नहीं। ये देख रहे हैं आपके पास 2019 का टाइम चल रहा है और इधर आके मैं ये चेक कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो मेरी सेटिंग है उसके मुताबिक RTC की टाइम की सेटिंग हो गई है। तो इस तरह आप अपनी डेल्टा PLC के अंदर RTC के टाइम को कस्टमाइजली अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।